Good morning, friends. Today I came with a topic साधना समिति, जिसके बारे में ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं कल्पना करता हूँ कि भविष्य में इसका उदय हो और ये भारतीय नेशनलिज्म के ऊपर बहुत गहरा असर लोगों के मन में डाले। आज मैं सिर्फ एक प्रस्तावना की बात करूँगा, इसकी इंट्रोडक्शन की बात करूँगा। जैसा कि वैदिक काल में समानता का अधिकार था, कार्य के आधार पर व्यक्ति को समाज में स्तर प्राप्त होने का वर्णन था। व्यक्ति के सामाजिक स्तर का वंशानुगत नहीं होने का भी वहां पे वर्णन मिलता था, परंतु अनजान कारणों से वह जो भी रहे हों, शिक्षा का जो अधिकार था मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जो वर्ग थे, इन्हीं के बच्चों को प्राप्त हुआ, जिससे कि शूद्र जो थे वो क्रमिक रूप से वंशानुगत जाति बन गए और समाज का एक बड़ा वर्ग था वो पिछड़ेपन का उस समय शिकार हुआ। और वैदिक काल में जिन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, उनके द्वारा पोस्ट वैदिक पीरियड में, आफ्टर द वैदिक पीरियड, बनाए गए सिस्टम में यह पिछड़ापन जो था वो क्रमिक रूप से बढ़ता गया। फिर अंधविश्वास और आस्था के डर के एक माहौल से सवर्णों ने शूद्रों का लंबे समय तक शोषण भी किया, जिससे समाज कमजोर हुआ। तभी मध्यकाल में मुगलों को आने का मौका मिला। भारतवर्ष में वैदिक काल में उच्च गुणवत्ता युक्त तार्किक व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता था। उस युग के भारतीय बुद्धिजीवियों ने भारत की परिस्थितियों के संदर्भ में बहुत ही सुंदर और तर्कपूर्ण समाज की रूपरेखा भी बनाई थी, परंतु शायद रिसोर्सेस की कमी के कारण, क्योंकि लिए वैदिक पीरियड में ग्रामीण इकोनॉमी हुआ करती थी, तो रिसोर्सेस की कमी के कारण शायद उस युग में रिसोर्सेस को बचाने के लिए शिक्षा के अधिकार से एक बड़े वर्ग को दूर रखा, और यह मात्र उस युग के बुद्धिजीवियों की सबसे बड़ी गलती रही। शायद उनकी कमजोरी रही, इकोनॉमी रूरल थी, रिसोर्सेस की कमी थी, लेकिन यह एक गलती बहुत बड़ी साबित हुई। परंतु यह भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था ही थी जिसने कि संपूर्ण संसार को आकर्षित किया। मुगल जब भारत आए तो वह लूटपाट करके वापस नहीं गए, बल्कि यहीं के हो गए, और जब ब्रिटिश भारत आए तब फिर एक बार मुगलों ने वही गलती दोहराई जो हमारे वैदिक काल में हुई थी। पर इस बार यह गलती जो थी वो जानबूझकर उर्दू के प्रति अपनी कट्टरपंथी स्वभाव की वजह से मुगलों ने की थी। मुगलों के एक बड़े वर्ग ने इंग्लिश एजुकेशन का विरोध किया, और आने वाले समय में क्या हुआ उसके प्रभाव से वो एक बड़ा वर्ग जो मुगलों का था वो राजवर्ग से पिछड़े वर्ग में बदल गया। तीन युगों के इस युग परिवर्तन में मानव सामाजिक स्तर की स्थिति निर्धारण में और संपूर्ण समाज के विकास में भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। अतः उचित सामाजिक विकास के लिए समाज के हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध करवाना राजा या फिर राज्य का प्रथम दायित्व होना चाहिए। परंतु शिक्षा की प्राप्ति का जो स्तर है वो मानवीय कौशल के स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। राज्य को यह बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि टैक्स पेयर के टैक्स का, राज्य के रिसोर्सेस का अपव्यय, फिजूल खर्ची ना हो। इसी विषय पर हम शिक्षा के अधिकार में जो टॉपिक है, एपिसोड एक अलग बनाएंगे, शिक्षा का अधिकार, उसमें चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे साधना समिति के विषय पर, जिसका कि जो उद्देश्य है वो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय है। संपूर्ण भारतीयों को साधकर विकसित भारत की ओर बढ़ना है। जहां आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता है, हम भारतीय राष्ट्रवाद की, इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। धर्म मात्र एक सांस्कृतिक विभिन्नताओं का प्रतीक है और जातियां कार्यशैली की भिन्नताओं का रूप होना चाहिए। इन विविधताओं को भारतीय राष्ट्र के धागे में पिरोकर सबके साथ से एक भारतीय संस्कृति या फिर भारतीय धर्म की स्थापना ही उद्देश्य है, जिसमें विविधता में जो एकता है वो मूल मंत्र है, तथा भारतीय धर्म या फिर संस्कृति में उच्च सांस्कृतिक गुणों के साथ साथ समृद्ध कार्यशैली हो।
हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। किसी विशेष पूजा पद्धति को मानने वालों को हिंदू कहते हैं, ऐसा नहीं है। और हिंदुत्व की ये जो परिभाषा है, ये आरएसएस भी मानता है, परंतु मुझसे अलग परिप्रेक्ष्य में आरएसएस इस चीज को समझता है। वो कैसे? मैं कहता हूं धर्म सामाजिक पद्धति है, आपकी भौगोलिक और आम सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार, जबकि आरएसएस का हिंदू नेशनलिज्म जो है वो सांस्कृतिक जस्टिफिकेशन है हिंदुत्व का, जो कि भारतवर्ष में हिंदुओं का डोमिनेंस चाहता है। इसका मतलब आरएसएस हिंदुत्व को जीवन पद्धति भी मानते हैं, वहीं दूसरी ओर वो भारतवर्ष में हिंदुओं का डोमिनेंस भी चाहते हैं। तो ये बात तो साफ है कि आरएसएस के परिप्रेक्ष्य में धर्म का संबंध जो है व्यक्ति के मातृदेव, पितृदेव, देवी देवताओं इत्यादि से है, और हिंदू वह है जिसके की जो उक्त देव हैं, जो जिनका वर्णन मैंने किया है, वो देवी देवता हैं, वो भारतवर्ष में ही हों। और इसके अनुसार तो जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके जो देवी देवता हैं वो तो आउट ऑफ इंडिया भी हैं। जैसे कि जो क्रिश्चियन हैं, ईसा मसीह हैं, वो यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, और कई जो मुस्लिम्स हैं उनके जो देवी देवता हैं वो अरब कंट्री से बिलोंग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो इस तरह के लोग जिनके की देवी देवता पितृदेव, मातृदेव आउट ऑफ इंडिया बिलोंग करते हैं, वो भारतीय हैं ही नहीं। यह सुधार जरूरी है। अब आप ये मत समझिएगा कि इस सुधार को करने के लिए मैंने ये परिभाषा गढ़ी है, बल्कि यही परिभाषा सत्य है। धर्म की बाकी जो परिभाषाएं हैं वो इसका विकृत रूप है। परिभाषाओं का मानव जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए सत्य परिभाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी की उत्पत्ति हमेशा शून्य से अवलोकन पर ही प्राप्त की जा सकती है। जब कभी भी परिभाषा का जन्म शून्य से अवलोकन पर नहीं होता है, तब अक्सर ऐसा होता है कि परिभाषा का विकृत रूप जन्म लेता है, और मानव समाज को यह विकृत रूप जो परिभाषा का होता है वो गलत राह पर भी ले जा सकता है। फिलहाल अगर हम धर्म की बात करें तो इसका किसी भी देवी देवता से, अल्लाह से, खुदा से, वाहेगुरु से, ईसा मसीह से या फिर अन्य किसी से कोई सीधा वास्ता नहीं होता है। इन सभी महापुरुषों से, जिनको कि आप भगवान समझते हैं या फिर मानते हैं, सीधा वास्ता आपकी आस्था का होता है, धर्म का नहीं होता है। सभी धर्म कहते हैं कि ईश्वर एक है, और वो ईश्वर कौन सा है? वह ईश्वर संबंधित परिस्थितियों में अपने समूह के साथ या फिर अन्यत्र तरीके से मानव और समाज को सुव्यवस्थित, संतुष्ट और उन्नति की ओर बढ़ने का मूल मंत्र है। यही वह ईश्वर है जिसके की इर्द गिर्द सभी धर्म चलते हैं। इसी ईश्वर को साक्षी मानकर संबंधित क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग बुद्धिजीवियों द्वारा अलग अलग धर्म ग्रंथ लिखे गए, तथा संबंधित बुद्धिजीवियों की तार्किक क्षमताओं के आधार पर अलग अलग संस्कृतियों का उदय भी हुआ। मानवीय सामाजिक सुव्यवस्था, संतुष्टि और उन्नति, प्रथम रूप से यह जो तीन मूल मंत्र हैं, इसी का नाम ईश्वर होता है। तभी सभी धर्मों में कहा जाता है ईश्वर एक है, और वो यही है। अब मोक्ष की प्राप्ति क्या है? इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें मोक्ष की परिभाषा से अवगत होना पड़ेगा। मोक्ष की परिभाषा समझनी होगी, जो कि मैं किसी अन्य एपिसोड में जिसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल आज इतना ही बोलूंगा। मोक्ष, जिसे कि धर्म की सर्वोत्तम साधना कहते हैं, उसे केवल जीवित रहते प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु के पश्चात कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। फिलहाल ये जो परिभाषाएं हैं, सूत्र जो हैं, कोट्स जो हैं, वो मेरे हैं। मेरी शून्य से चीजों को समझने का प्रयास से ये सूत्र जन्मे हैं। अब यदि किसी धर्म में इन सूत्रों से अलग विषय पर परिभाषा है, तो मैं उनकी डिकोडिंग करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी डिकोडिंग से अव्यवस्था आ सकती है, जो कि धर्म का उद्देश्य नहीं है। धर्म का तो मात्र एक ही उद्देश्य है, समाज में सुव्यवस्था, संतुष्टि और उन्नति, और यही उसका ईश्वर है। फिलहाल जिसको जो सूत्र समझ में आ रहे हैं वही समझे और धर्म के रास्ते पर चलता रहे, जिससे कि यदि उन्नति नहीं भी होती है तो कम से कम सुव्यवस्था तो बनी रहेगी, और यही सर्वोत्तम है। क्योंकि सभी धर्मों के बुद्धिजीवियों ने अलग अलग परिस्थितियों में अपने तार्किक कौशल से अलग अलग सूत्रों का निर्माण किया, जो ईश्वर की ओर ले जाते हैं। परंतु बदली हुई परिस्थितियों में आगे के बुद्धिजीवी प्राणी ये विचार कर सकते हैं कि किस धर्म के जो कोट्स हैं, सूत्र हैं, उनकी परिस्थितियों में
सर्वश्रेष्ठ साबित हो रहे हैं। और अगर आम आदमी की बात करें तो उसके लिए यही धर्म है कि वह जो भी कोड्स फॉलो कर रहा है आज की डेट में वो करता रहे। यही सच्चा धर्म है। दोस्तों, आज साधना समिति के उद्देश्य के ऊपर मैंने एक झलक मात्र आपको बताई है। आने वाले समय में हम साधना समिति के मुख्य उद्देश्यों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इन बातों को आम आदमी तक पहुंचाकर मुझे बल दें, ताकि साधना समिति के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की एक लहर जनरेट करने में आप मेरी सहायता कर सकें। थैंक यू।